हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर की महिमा करें। इस समय जबकि वचन का टाइम है, हम थोड़ा सा वचनों से परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ मनन करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ मनन करें, सीखें, और जितने लोग भी इसको देखते हैं परमेश्वर उनको भी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि हम परमेश्वर में मजबूत हों। इस समय भजन सहायता से पढ़ा गया था, और भजन सहायता से थोड़ा सा हम अपने आप को मजबूत करेंगे। उसके बाद कुछ वचन और लेंगे, उससे अपने आप को मजबूत करेंगे। इसमें भजन सहायता 39 पढ़ा गया है। उसमें 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, और ये मौका दिया कि तेरे वचन से कुछ मनन कर सकें, कुछ सीख सकें। पिता परमेश्वर, मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन से जो भी बोलूँ तेरी इच्छा के मुताबिक बोलूँ, क्योंकि तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि अपनी जुबान से मैं नहीं बल्कि तू बातचीत करने वाला हो सके, और उन वचनों से अपने आप को मजबूत करने वाले हो सकें, अपने स्वभाव को बदलने वाले हो सकें, और अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरों को बदलने वाले हो सके, ताकि तेरे राज्य, तेरी शांति, तेरा साम्राज्य स्थापित होने पाए। पिता परमेश्वर, अपने आप को, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनको तेरे हाथों में सौंप दे। अपना ही संतुलन शुरू से लेकर आखिर तक बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो दो चार वचन मैं लूँगा परमेश्वर के इस भजन सहायता से। बहुत ही अच्छा, इसमें 2-4 आयतें बहुत अच्छी हैं, बाकी डिटेल तो जितनी मर्जी बोली जाए उतनी बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर का ये वचन है, एक एक आयत बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक आयत बहुत कीमती है। इसमें लिखा, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे। ये विपत्ति हकीकत में इस समय विपत्ति है। हर लोग डरे हुए हैं, हर एक इंसान डरा हुआ है, एक दूसरे से संपर्क में आने में डरते हैं लोग, एक दूसरे से मिलने में डरते हैं लोग। उद्योग धंधे सब काफ़ी बंद हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का काम बंद नहीं हुआ है, परमेश्वर का काम चल रहा है। इसलिए हम परमेश्वर के काम में और परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की महिमा में लगातार बढ़ते रहें, क्योंकि हमारी हर ज़रूरतों को परमेश्वर ही पूरा करने वाला है। परमेश्वर ही हमें बचाने वाला है, इस विपत्ति से भी बचाने वाला है, और हर ज़रूरतों को पूरा करने में भी वही सक्षम है। ये संसार हमें कुछ नहीं दे सकता। संसार के किसी भी, चाहे वो नौकरी में हो, तब हमें नौकरी का नहीं पता। अगर हम किसी व्यवहार में, संसार के व्यवहार में, किसी रिश्ते में हों, तो हमें रिश्ते का नहीं पता। जैसे मैंने बोला था अभी कि इस समय डर इतना है कि अपने रिश्तेदार को भी कई बार भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कुछ हो जाए। इसलिए हम बचना चाहते हैं, अपने खर्चे से भी, अपनी जिम्मेदारी से भी, और हर चीज़ से, बीमारी से भी। लेकिन जो परमेश्वर है वो कहीं भी नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर हर जगह है, एक एक कण में परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन में कहा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर मेरी आराधना करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता है। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को मजबूत करें। लिखा, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही अपने आप को साहस दिलाने वाला वचन है, जिससे हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के
हाथ में ही हम हैं। परमेश्वर ही हमें बचाने वाला है, परमेश्वर ही हमें रक्षा करने वाला, परमेश्वर ही हमें जीवित रखने वाला, परमेश्वर ही हमें सब कुछ करने वाला है। इसलिए हम जब परमेश्वर में हैं तो हम इस संसार में नहीं, संसार के किसी भी चीज़ से हम ज़्यादा वो ना लगाव रखें। जो भी हमारे पास है हम उसके लिए परमेश्वर से धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो एक सेकंड में इस समय देख रहे हैं बहुत से भूचाल, बहुत से बाढ़, बहुत सी बारिश, ओले, बिजली गिरना, भूकंप, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये परमेश्वर ही की वो है और इस चीज़ को कोई पता भी नहीं लगा पाया क्यों है, कैसे है, क्या है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें जिसने ये आकाश को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, सारे पशु पक्षियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया। जब हम सारी सृष्टि को अपने हाथ में लेते हैं तो इन समस्याओं का कई बार सामना करना पड़ता है। इसलिए हम अपने आप को ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम उसके चरणों में आएँ, उसके समर्पण में आएँ, उसका धन्यवाद करें, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें। अगर धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर चीज़ को, हमारी हर प्रार्थना को, हमारी ज़रूरतों को सुनने वाला है, देखने वाला है। वो मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। इसमें लिखा है 6ठी आयत में, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। ये छाया के समान है मनुष्य का जीवन, कि छाया, जब इंसान चलता है तो छाया आती है, परछाई जिसको बोलते हैं, वो छाया हमारा जीवन है, छाया की तरह जीवन है। हमें क्यों घबराना है? हम ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाना है। हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति, अपनी संस्था के प्रति जिम्मेदारी को निभाना है। हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? इसलिए लिखा, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। व्यर्थ घबराते हैं। घबराने की हमें क्या ज़रूरत है? हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर में हिम्मत रखने की ज़रूरत है। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। हालेलुया। आज धन इकट्ठा कर लें, जितना भी इकट्ठा कर लें, कल को हमारा जीवन है वो है नहीं है, वो धन किसके पास हो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता किसके पास हो कल वो जीवन, वो धन, उस धन को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हमें नहीं पता। हम अपने जीवन को क्यों बर्बाद करें, अपने जीवन को क्यों जलाएं, अपने जीवन में क्यों चिंता करें इतनी, बल्कि परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के समर्पण में आएँ। जिसने ये जगत को बनाया, संसार को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसने एक जगह को नहीं, एक सेक्टर को, एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बनाया। और आज पूरी दुनिया में ये बीमारी का प्रकोप है। इसलिए हम सबसे पहले सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं, आज बहुत से लोग दुनिया के अंदर प्रार्थना में लगे हुए हैं, परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे, उनको हिम्मत दे, शक्ति दे। और जो लोग भी इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, मैं उनके परिवारों के प्रति, उनके प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ, क्योंकि संवेदना जाहिर भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हिम्मत नहीं रख पाते और संसार को छोड़ देते हैं। इसलिए डरे नहीं, हिम्मत रखें। वह धन का संचालन तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। इसलिए धन का संचालन करना जरूर करना, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति वफादार, ईमानदार हो सकता है हमारा धन किसी दूसरे के काम आए तो अच्छी बात है, परमेश्वर हमें उसमें आशीष देगा। अगर हमें किसी को देना भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं है, हमें वो उसका कई गुना मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं दूसरे की कुछ ज़रूरत को पूरी कर सकता हूँ तो वो ज़रूर करे, क्योंकि परमेश्वर में अगर समर्पित इंसान होगा तो वो ज़रूर पूरी करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। और कोई पता नहीं वो धन किसके पास होगा कल को। हालेलुया। इसमें पहली आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। हालेलुया।
इसलिए हमें ध्यान में रखना है, अपने जुबान को भी बंद रखनी है, अपने मुंह को भी बंद रखना है, अपने दिल को परमेश्वर से जोड़ना है, परमेश्वर से जोड़ना है अपने हृदय को। परमेश्वर से हम अपने हृदय को जोड़ेंगे, परमेश्वर से अपने आप को जोड़ेंगे तो ना हमारी ज़ुबान से कोई गलत शब्द निकलेगा, ना हमारे ज़ुबान से कोई ऐसी बात जो गलत किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाली हो वो होगी, बल्कि परमेश्वर ही हमारे द्वारा काम करेगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, मीका नबी की किताब, मीका नबी की किताब 8वीं आयत पढ़ो, 7 का। हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, चाहे वो बीमारी हो, महामारी हो, या अशुद्ध आत्मा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हम परमेश्वर में हैं, और जो भी हमारा बैरी है वो परमेश्वर के डर में अपने आप दूर भाग जाएगा। हमें भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दूर भाग जाएगा। इसलिए हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। हमें उठने की शक्ति परमेश्वर ही देता है, हमें अपने आप उठने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ही में उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठाएगा। इसलिए और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की रोशनी में, परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के करुणा में अपने जीवन को बिताना है, न कि संसार के डर में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की ज़रूरतों में, बल्कि हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। हालेलुया। मेरा न्याय ना चुकाएगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा, इस सामना करता रहूँगा, चाहे कैसी भी मैं बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बीमारी का सामना करता रहूँगा, इस समस्या का सामना करता रहूँगा, चाहे नौकरी के प्रति हो, चाहे घर की ज़रूरतों के प्रति हो, चाहे किसी भी चीज़ के प्रति हो। वो यानी न्याय, जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं हो तब तक अपने आप को मजबूत रखना है। और उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस न्याय को देखना है जब परमेश्वर हमें उस न्याय में ले आएगा। इसकी 9 आयत पढ़ना बेटा जरा जोर से। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, हाँ। इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, परमेश्वर में जीवित रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। अगर परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें बना रहेगा, परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाने वाला है। परमेश्वर हमारे नज़दीक है, बिल्कुल हमारे पास है। हम दूर चले जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है। इसलिए अपने आप को मजबूत रखें। ऐसा कोई भी समय हो जो कि नकारात्मकता का हो, उसमें हम हिम्मत रखें। अगर हमें नकारात्मक कोई ऐसी चीज़ लगती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये चाहे बीमारी हो,
चाहे दुख हो, चाहे घर की ज़रूरत हो, चाहे नौकरी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके प्रति हम अपने आप को घबराएंगे और परमेश्वर से दूर करेंगे तो हम संसार में चले जाते हैं, और संसार में जाएंगे तो संसार हमारा मजाक ज़रूर बना लेगा, लेकिन ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता। ज़रूरत वही पूरी करेगा जो परमेश्वर से जुड़ा होगा। और बहुत से लोग मदद करते हैं, इस समय भी कर रहे हैं, पहले भी करा और इस समय भी कर रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे। इसलिए हमें एक दूसरे की हिम्मत बंधा के रखना है, एक दूसरे में बढ़ते रहना है, एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाना है, वचन को बढ़ाना है। और वचन का अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको भी पूछने में हिम्मत रखनी है। ये नहीं कि अगर हमने वचन पढ़ लिया तो उसको पूछा नहीं तो उसको समझा नहीं, तो वो जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है। हमें उस चीज़ को पूछना है कि आखिर इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ हमें जानना ज़रूरी है जब हम वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।